बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CNW का टेस्ट जो कि ईटा के ज़रिए 11 सितंबर 2022 में कंडक्ट किया गया था। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस टेस्ट की जो कंपोजिशन थी, मतलब कि इसमें 100 MCQs थे और जो कि आपको 90 मिनट में हल करने थे। तो इसकी जो कोर्स कंपोजिशन थी वो कुछ इस तरह से थी, जो कि ईटा के ज़रिए हर टेस्ट से तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले उसकी साइट पे, फेसबुक पेज पे या किसी भी और सोर्स से जारी की जाती है। तो चूँकि यहाँ पे ये सब इंजीनियर का पेपर था, तो सब इंजीनियर के पेपर में 20% इंग्लिश, 10% जनरल नॉलेज, 5% पाक स्टडी, 5% इस्लामियात या एथिक और 60% डीएई थी। इसके अलावा बाकी परसेंटेज ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन आपके पास जो डीएई है वो 60 से 70% तक अपनी फील्ड के क्वेश्चन, मतलब कि जो डीएई की बुक्स होती हैं वहाँ से आता है। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है जी, द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द मोस्ट कॉमन मेजर फॉर, मतलब जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो किसके लिए हम कंडक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन था जजिंग द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू विथस्टैंड लोड। जाहिर सी बात है कि जो लोड के खिलाफ मज़ामत होती है कंक्रीट की, वो चेक करने के लिए भी हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। और सेकंड वन इज क्वालिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट। तो बेसिकली जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो बेसिक्स में क्वालिटी होती है हार्डन कंक्रीट की। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। अगला क्वेश्चन है जी, आफ्टर द इनिशियल डिफॉर्मेशन अकर इन द कंक्रीट द एडिशनल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो जो एडिशनल डिफॉर्मेशन होती है कंक्रीट के अंदर, उसको हम क्रीप भी बोलते हैं और प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन कंक्रीट, मतलब कि जो पानी फ्रीजिंग ऑफ द वाटर इन कंक्रीट, जो कंक्रीट के अंदर फ्रीज पानी होता है उसका क्या इफेक्ट होता है जी। वो होता है जी मेक द कंक्रीट टू एक्सपेंड। जाहिर सी बात है जब पानी मेल्ट होगा तो कंक्रीट एक्सपेंड होगी। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डैश कैन आल्सो बी यूज्ड टू चिल द वाटर डाउन टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग हॉट वेदर। आपके पास कुछ एडमिक्सचर हैं, इसमें जो हॉट वेदर में जो चिल करने के लिए पानी को यूज़ करते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। इसका जो सही आंसर वो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर वॉल दैट सपोर्ट द आर्क एंड विच कनेक्ट इट टू द एडजेसेंट बैंक। जो आउटर वॉल्स होती हैं जो कि बैंक्स के साथ आर्क के लिए हम बनाते हैं, उसको हम एबटमेंट कहते हैं और अंदर वाली को पियर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आर्क कंस्ट्रक्टेड ओवर द लेंटल टू मिनिमाइज द लोड ओवर लेंटल कॉल्ड। लेंटल के ऊपर हम एक आर्क बनाते हैं जो जो कि लेंटल के ऊपर आने वाला जो लोड होता है उसको मिनिमाइज करती है, सेपरेट करती है। उस आर्क को हम लोड रिलीविंग आर्क या सिंपल रिलीविंग आर्क भी कहते हैं। इसका सही आंसर डी है। Next question, a flat arc has usually the angle from this cubex as dash with the horizontal, thus forming an equilateral triangle with intrados as the base। जो आपके पास फ्लैट आर्क होती है उसका क्यूबेक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल होता है वो 60 डिग्री तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टेप ऑफ फ्लोर विच लुक्स रेक्टेंगुलर फ्रॉम दी प्लेन। ये क्वेश्चन आपके पास स्टेयर से है। स्टेयर के जो आपके पास फ्लैट्स होते हैं, अगर आप नॉर्मल देखें तो ये रेक्टेंगल ट्रायंगल नज़र आते हैं आपको, लेकिन जब आप उसको एज अ प्लेन देखेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आएंगे। इसका जो सही आंसर वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद ऑफ स्टेयर मस्ट बी वाइड इनफ सो दैट two people can ascend and descend at a time. For this purpose width can be around at मतलब कि जो मिनिमम जो आपके पास विद ऑफ स्टेयर रखी जाती है कि 2 पर्सन एट अ टाइम उतर या चढ़ सकें, उसके लिए आपके पास मिनिमम विड्थ जो होती है वो 85 सेंटीमीटर होती है। इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप होते हैं किसी भी स्टेयर की फ्लाइट में वो मैक्सिमम 15 होते हैं और मिनिमम 3 होते हैं। मतलब कि मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लाइट में 15 स्टेप रख सकते हैं और मिनिमम 3 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, साइज ऑफ द विंडो कैन बी डिटरमाइन मैथमेटिकली बाय फार्मूला। आपके पास जो साइज ऑफ विंडो अकॉर्डिंग टू रूम साइज का जो फार्मूला है वो है जी, साइज ऑफ विंडो इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ रूम, विड्थ ऑफ रूम मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ रूम डिवाइडेड बाय 35। मतलब कि आपके पास लेंथ जो रूम का वॉल्यूम होगा उसके 35% तक आपके पास उसकी विंडो का साइज आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी फॉर पॉइंटिंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट मोटर शुड बी। पॉइंटिंग के मकसद के लिए या टीप के मकसद के लिए जो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होती है वो 1:1 से लेके 1:3 तक आप रख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फॉर बिल्डिंग वर्क स्टोन्स विद कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस दे शुड नॉट बी यूज्ड। आपके पास जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो स्टोन यूज होते हैं उसमें जो लेस देन 40 कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस लेस देन 40 होगा तो आप यूज नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपके पास कुछ रॉक्स हैं जैसे आपके पास बसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, जीनीस। इनमें से जो जीनीस सब आपके पास मेटामॉर्फिक था। इसके अलावा जो सैंडस्टोन है वो आपके पास सेडिमेंट्री में आता है, ग्रेनाइट आपके पास वोल्केनिक में आता है, बसाल्ट भी आपके पास वोल्केनिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डैश इज वन ऑफ मेन्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइटल केमिकल। मतलब के जो सबसे पुराना और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वो है जी लाइम, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि आजकल भी यूज हो रहा है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस लाइम इज आल्सो नोन एज लीन लाइम और impure lime as if contain more than dash which makes lime to select slowly। तो ऐसा लाइम जिसमें 30% से ज़्यादा क्ले इस्तेमाल होगी या 30% से ज़्यादा क्ले पाई जाएगी मौजूद होगी उसको आप impure लाइम बोलेंगे या फिर उसको लीन लाइम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑल परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। मतलब कि आपके पास जो नीचे कंपोजिशन दी हुई है आपको 4 ऑप्शन में, इसमें तमाम के तमाम ठीक हैं सवाए एक के। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कैल्शियम को, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसको सिंपली ज़ुबान में आप लाइम कहते हैं, चूना। वो सीमेंट में 60 से 67% मौजूद होता है, ये ठीक है। सिलिका, जिसको सिंपल ज़ुबान में आप सैंड कहते हैं, ये भी 17 से 25 तक मौजूद होती है, ये भी ठीक है। उसके बाद आयरन 0.5 से लेके 6% तक, जिसको आप फेरस ऑक्साइड कहते हैं, ये भी पाया जाता है, ये भी ठीक है। एलुमिनियम 8 से 10% तक नहीं होता है, ये मैक्सिमम 0.5% तक हम यूज़ करते हैं। ये वाली कंपोजिशन गलत है, सी। इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड बाय ब्लेंडिंग द appropriate mixture of limestone and clay or shell together and by heating them at dash in the rotatory kiln। यहाँ भी सिंपली जेड पूछना चाहता है कि जो रोटेटरी किलन होता है बर्निंग प्रोसेस के लिए उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 1450 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम जो आपको दिया है वो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन होल्ड फास्ट एज वेट ऑफ डैश केजी या कितने केजी होता है एक होल्ड फास्ट। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो 1.5 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूफिंग पैटर्न्स और पैटर्न्स आल्सो कॉल्ड रूफ रूफिंग पैटर्न्स और पैटर्निंग आल्सो कॉल्ड रूफ लेस। जो आपके पास रूफ पैटर्न्स होते हैं आप सिंपल ज़बान में या उसको रूफ लेथ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ज़ाहिर सी बात है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उसमें कोई भी बॉडी अगर आप उसको हरकत देंगे तो वह वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वो है ए ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बॉडी ऑक्यूपाई न्यू पोजीशन एट रिमेन एट रेस्ट इन दिस न्यू एट रेस्ट इन दिस ऑन न्यू पोजीशन होगा यहाँ पे। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल पोजीशन भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। ये आपके पास इसका जो सही जवाब है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड इट विल सिंक डाउन इट। कहते जी कि अगर आपके पास एक बॉडी है जो कि किसी भी लिक्विड के ऊपर आपने रखी हुई है वो तब डूबेगा जब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। मतलब कि जो ब्यांसी फोर्स होती है अप थ्रस्ट फोर्स होती है जो कि लिक्विड लगाता है किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर उससे उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो वो बॉडी ज़ाहिर सी बात है वो सिंक डाउन करेगा। इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
If a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it starts oscillating about a point is known as metacenter. जिस पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है उस पॉइंट को आप कहते हैं मेटासेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड ड्राफ्ट। मतलब कि जो बॉडी कोई भी बॉडी अगर किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड है डूबी हुई है तो उसकी जो डेप्थ होती है उसको आप ड्राफ्ट कहते हैं, जितने ऐसा उसका किसी भी लिक्विड में ड्राउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आपके पास काइनेमेटिक है तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। अगर स्टडी ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स होगा तो उसमें आपके पास फोर्स भी शामिल होगा। तो इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स जस्ट आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ही स्टडी करनी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अ फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज अ डेफिनेट पार्ट and the part of individual particles do not cross each other is called streamline flow। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टेडी फ्लो में और स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो स्टेडी फ्लो आपके पास ऐसा फ्लो होता है जिसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहती है। टर्बुलेंट फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई भी डेफिनेट पाथ नहीं होता। स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एक ऐसा फ्लो होता है जिसके हर एक पार्ट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें वो ट्रेवल करता है, और यूनिफॉर्म फ्लो वो वाला फ्लो होता है जिसके हर पॉइंट पे डिस्चार्ज सेम होता है। तो इन जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनके बारे में आपने स्टडी करनी है। तो यहाँ पे इस केस में इसका जो सही आंसर है वो है सी स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है कि आपके पास Q1 मतलब कि डिस्चार्ज 1 बराबर होगा डिस्चार्ज 2 के। तो आपको पता है डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस केस में एरिया 1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बराबर होगा, मतलब कि डिस्चार्ज 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज 2। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ द पाइप सेक्शन विल बी मैक्सिमम। जो कोई भी फ्लूइड पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी इन द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप, सेंटर ऑफ द पाइप, वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फॉलोइंग इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन सेम। ये बात आप अगर आप बर्नौली इक्वेशन की स्टडी करें तो उसके लिहाज से आपके पास जो टोटल एनर्जी है विल बी रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द आर्क डैम इज नॉट सुटेबल फॉर वाइडर साइड्स। मतलब कि जो आर्क डैम होता है इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए आप इसको वाइडर साइड्स के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बैराज इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्टेज ऑफ रिवर। जो आपके पास माउंटेनियस में आप बैराज नहीं कर सकते, डैम बना सकते हैं, तो आपके पास इस तरीके से बॉर्डर में भी नहीं हो सकता, डेल्टेलिक में भी नहीं। अलुवियल साइड में आप अलुवियल इलाके में जो अलुवियल जोन होता है किसी भी रिवर का वहाँ पे आप बैराज को बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इन्वर्टर फिल्टर इज प्रोवाइडेड ऑन द फॉलोइंग साइड ऑफ द वीयर। जो वीर की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो इन्वर्टर फिल्टर होता है वो जाहिर सी बात है वो उसकी जो डाउन स्ट्रीम साइड है वहीं पे यूज़ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी डाउन स्ट्रीम साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्रॉस रेगुलेटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन मेन कैनाल एट द डिस्टेंस फ्रॉम हेड वर्क्स। मतलब कि जो मेन कैनाल होती है जिसके और उसके स्टार्ट में आपके पास हेड वर्क्स होता है, तो हेड वर्क से कितने फासले पे आप क्रॉस रेगुलेशन वर्किंग कर सकते हैं, तो आपके पास है 10 से 12 किलोमीटर। इसके बाद ये यहाँ तक आप उसमें क्रॉस रेगुलेटर वर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मिनिमम रेडियस टू बी प्रोवाइडेड एट कर्व ऑफ द कैनाल। आपके पास जो मिनिमम रेडियस होता है किसी भी कर्व में वो कितना होता है जी इन केस ऑफ कैनाल नहर बनाने के लिए, तो आपके पास मिनिमम रेडियस 90 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अ पैराबोलिक ग्लेसियस टाइप फॉल इज कॉमनली नोन एज सरदा फॉल। जो आपके पास पैराबोलिक ग्लेसियर टाइप फॉल होते हैं उसको आप सिंपल सरदा फॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ कैनाल अलाइनमेंट विच इन फॉल मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज कॉल्ड कंटोर कैनाल। ऐसी आपके पास ये बेसिकली टाइप्स होती हैं कैनाल अलाइनमेंट की, तो वो वाली टाइप जिसमें मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज को हम मद्देनजर रखें तो आप उसको आप सिंपल एज दैट कंटोर कैनाल कहते हैं, ताकि हर एक पॉइंट पे लेवल सेम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन द कवर
To cover the saturation gradient, side type of berm is provide बैक बर्म। ज़ाहिर सी बात है आपके पास सैचुरेशन ग्रेडियंट जो आउटर साइड किसी भी कैनाल के आउटर साइड पे जो नमी शो होती है, नमी ज़ाहिर होती है, उसको कवर करने के लिए उसकी बैक साइड पे आप बर्म को बनाते हो। इसलिए यहाँ पे आप सिंपल एज दैट उसको नहर की बैक साइड पे बनाने वाले बर्म को आप बैक बर्म में कहते हैं। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है बैक बर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच आर द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल आउटलेट। तो जो आउटलेट्स की टाइप है उसमें जो मोस्ट फ्लेक्सिबल आउटलेट है उसको आप कैनेडीज गेज आउटलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्लेन कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन। जो प्लेन कंक्रीट है ज़ाहिर सी बात है वो टेंशन में मजबूत नहीं होगी, टेंशन और कंप्रेशन में भी मजबूत नहीं होगी, शेयर में भी नहीं होगी, जस्ट कंप्रेशन में आपके पास जो कंक्रीट है वो मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिक्टाइल मटेरियल फेल्स ड्यू टू डिक्टाइल मटेरियल फेल्स ग्रेजुअली। जो फेलर होता है डिक्टाइल मटेरियल का वो एकदम से नहीं होता, सडनली नहीं होता, वेरी सडनली भी नहीं होता, स्लोली तो होता ही नहीं है। तो ग्रेजुअली ये जो डिक्टाइल मटेरियल्स हैं, अगर आप टेस्ट प्लान कर्व है उसको आप देखें तो डिक्टाइल मटेरियल जो फेल होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर अप टू सम एक्सटेंट इज कॉल्ड डैश ऑफ सैंड। मतलब कि जो सरफेस मॉइस्चर होता है उसकी वजह से जो सैंड के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होती है, जो सैंड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसको आप कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लंप कौन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ कंक्रीट वर्केबिलिटी। जो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्लम्प कोन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी द टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट ऑफ से वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्कमैन एंड मटेरियल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बिल्डिंग ऑपरेशन इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। मतलब कि जो आपके पास बिल्डिंग होती है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके सहारों के ऊपर जो लेबर है या इसके अलावा मटेरियल है उसको कैरी किया जाता है, उसको आप कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर कंस्ट्रक्टेड टू ब्रिज ओवर डोर्स विंडो एंड वरांदा ओपनिंग आर कॉल्ड लिंटल। जो आपके पास दरवाज़ों खिड़कियों या वरांदा के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर तमीर होता है जिस बनाते हैं उसको आप कहते हैं जी लिंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ अ डोर और विंडोज फ्रेम इज कॉल्ड सिल। जो डोर और विंडो की जो फ्रेम होती है उसके जो बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको आप सेल कहते हैं, टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर को आप हेड कहते हैं और साइड वाले जो वर्टिकल मेंबर होते हैं आप उनको पोस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है वो है बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड नोजिंग स्ट्रिंग सॉफिट या स्ट्रेचर। जो आपके पास अंडर सरफेस होती है आपके पास किसी भी स्टेयर की उसको आप सॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस पी बाई वाई प्लस जी इज कॉल्ड। ये आपके पास तीन एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है इनको हम बोलेंगे ए टोटल एनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 1 फीट क्यूब पर सेकंड। अगर यहाँ पे 1 क्यूमिक्स होता तो वो होता जी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। दोनों आपके पास डिस्चार्ज हैं, ये आपके पास एफपीएस सिस्टम में है और ये आपके पास एमके सिस्टम में है। तो लेकिन यहाँ पे 1 क्यूसेक है तो ये आपके पास होगा 1 फीट क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फॉर अ फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्चार्ज 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज 2 विल बी नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिस एरोप्लेन डैश फ्लाई इन द स्पेस। ये आपके पास इंग्लिश की पूरी पोजीशन से है तो यहाँ पे होगा दिस एरोप्लेन कैन फ्लाई हाई इन द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द होस्ट केप्ट द गेस्ट वेटिंग चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ईटा के टेस्ट की तैयारी करनी है और सब इंजीनियर के टेस्ट की तैयारी करनी है तो इंग्लिश के पोर्शन में आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव के जो हैं कम से कम 5 से 6 एमसीक्यूज आने हैं। तो आपने इनकी तैयारी करनी है एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशंस हैं उनको आपने लाजमी तौर पे उनकी जानकारी करनी है, उनके जो रूल्स हैं उनको समझना है ताकि आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें।
तो यहाँ पे हम रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट उनके जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसका सही ऑप्शन है वो है जी, द गेस्ट वर केप्ट वेटिंग बाय द होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दे आर रिफ्रेश दे डैश टू प्ले नाउ। तो यहाँ पे आपने पूरे सेंटेंस पे गौर करना है। तो ये आपके पास दे आर रिफ्रेश्ड वो ताज़ा दम है, दे डैश टू प्ले नाउ यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे आप प्ले नाउ को देखें तो ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के लिए आर गोइंग यूज हो सकता है, इसके अलावा इनमें से कोई भी यूज नहीं हो सकता। तो दे आर फ्रेश दे आर गोइंग टू प्ले नाउ, तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड अंडरलाइन अंडरहैंड इन द फॉलोइंग वर्ड। तो अंडरहैंड का जो आपके पास अपोजिट है वो आपके पास एक्सपोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द पुलिस सेड लेट लेट द बॉय गो होम नाउ चेंज इनटू इंडायरेक्ट। जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो द पुलिस सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम देन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ सिनोनिम टू द वर्ड गॉड इज डैश। जो गॉड का आपके पास मुतरादिफ लफ्ज़ है या सिनोनिम या सेम मीनिंग लफ्ज़ है वो है इरिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश यू और यू लिव लॉन्ग विद द प्रॉस्पेरियस लाइफ। मतलब किसी को भी जब आप कोई भी दुआया कलमात बोलेंगे तो उससे पहले आपने जो प्रीपोजिशन यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है मैं यू लिव लॉन्ग विद द प्रॉस्पेरियस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आई सा हिम लीविंग द हाउस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके जो रूल्स हैं आप उनको डीपली जो हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है जी, ही हैज़ सीन लीविंग द हाउस बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम दे, ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमेशा फ्यूचर में आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर यहाँ पे आपने विल बी हैविंग लेसन होगा। इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूज दी करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड प्रॉपर इन द फॉलोइंग। मतलब प्रॉपर होता है जी लीड करना, तो यहाँ पे इसका या ड्राइव करना लेके चलना, तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्राइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से आपके पास, स्पाइडर हैव डैश लेग्स। जो मकड़ी होती है उसकी 8 लेग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जीरिया गेंड इंडिपेंडेंस इन 1962। तो यहाँ पे आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज़ हैं उनके आपने जो इंडिपेंडेंस डे हैं उनको भी आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, स्पिरिटले आइलैंड इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेपाल इज सिटी ऑफ। इसका जो सही आंसर है जी, नेपाल जो सिटी है वो आपके पास न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन डैश कंट्रीज। तो आपके पास टोटल जो 50 कंट्रीज हैं उनमें ग्लेशियर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डैश प्लैनेट हैज 2 मून। तो जो आपके पास मार्स है इसके 2 मून्स होते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दी ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अराउंड 40 किलोमीटर अबाव द अर्थ सरफेस। जो आपके पास अर्थ सरफेस होती है वहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपके पास ओजोन लेयर है, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज क्लीन्ड बाय किडनीज। जो खून की सफाई की जाती है वो किडनीज के जरिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिरिंज गेट फिल्ड ड्यू टू द एयर प्रेशर। जो सिरिंज होता है वो एयर प्रेशर के जरिए फिल्ड आउट होता है। पास यूनिट वेट ऑफ वाटर डैश LBS फीट क्यूब। जो आपके पास यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो 62.4 LBS पर फीट क्यूब है। ये इसके अलावा जो आपके पास 1000 kg पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रेशर एट बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू 10 फीट हाइट इज डैश kg पर मीटर स्क्वायर इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। जो आपके पास प्रेशर है, आपके प्रेशर का जो फार्मूला है ओमेगा ए इनटू एच। ए आप यूनिट कंसिडर करें 1, ओमेगा आपके पास यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 गिवन है, हाइट आपके पास 10 फीट गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 10,000। तो आपने जो फार्मूलाज हैं छोटे खास करके प्रेशर फाइंड आउट करने के वो आपने ध्यान में रखने हैं इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ओपन चैनल ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग विड्थ 10 फीट एंड हाइट 5 फीट कंटेनिंग वाटर अप टू हाइट ऑफ 3 फीट
इट्स वेटेड पेरीमीटर, जो आपके पास अगर आपके पास एक चैनल है ओपन चैनल, तो उसकी आपके पास विड्थ 10 फीट है, 5 फीट उसकी हाइट है, लेकिन जो पानी आ रहा है वो 3 फीट आ रहा है, तो यहाँ पे आपसे उसके जो वेटेड पेरीमीटर है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चैनल है, इसकी आपके पास जो हाइट है वो है जी 5 फीट, जो इसकी विड्थ है वो आपके पास 10 फीट है, और इस साइड से भी आपके पास 5 फीट है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास पानी है उसकी हाइट यहाँ से नीचे है, ये वाले पानी की हाइट है, तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी चैनल का वेटेड पेरीमीटर वो होगा जहाँ पे वो वेट करेगा, जहाँ से वो गिला करेगा। तो इसकी जो हाइट है वो आपके पास है 3 फीट इधर से, 3 फीट इधर से, और 10 फीट आपके पास यहाँ से होगी, ये 10 ही होगा, तो 10 प्लस 3 ये प्लस 3 ये आपके पास 13 और 3 16, तो यहाँ पे इस वजह से ये आंसर है वो है 16। या इसको सही ऑप्शन है वो आपके पास डी है 16 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ओपन चैनल फ्लो अकर्स ड्यू टू, जो ओपन चैनल होते हैं उनमें आपके पास जो फ्लो होता है वो प्रेशर से भी होता है, और साथ में जो मेन टर्म होती है वो होती है स्लोप ऑफ बेड, तो दोनों चीज़ों से मिलकर आपके पास फ्लो होता है इन द केस ऑफ ओपन चैनल, प्रेशर से भी और आपके पास बेड स्लोप से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अर्थवर्क इज मेजर इन, जो वैसे जो आपके पास अर्थवर्क की जो मेजरमेंट होती है वो होती है जी क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब में या मीटर क्यूबिक या क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वांटिटी ऑफ 1/2 इंच थिक प्लास्टर फॉर 10 फीट 12 फीट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वांटिटी ऑफ 1/2 इंचेस थिक प्लास्टर फॉर 10 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट सरफेस इज इक्वल टू 5। अगर आप इसका मैं सॉल्यूशन बताऊं तो आपके पास 1/2 0.5 के इक्वल होता है, 1/2 0.5 को जब आप फिट में करेंगे इक्वल टू, मतलब कि आपके पास जो प्लस्तर है उसकी थिकनेस है 1/2 इंचेस, और उसकी जो साइज़ है वो है 10 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट सरफेस, आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपके पास जो 1/2 इंचेस हैं, सिंपली दैट हम उनको 0.5 इंचेस लिख सकते हैं। इनको कन्वर्ट करेंगे फीट में तो डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये आपके पास थिकनेस आ गई, मल्टीप्लाई बाय उसकी आपने लेंथ करनी है, मल्टीप्लाई बाय उसकी आपने विड्थ करनी है। लेंथ आपके पास 10 है और विड्थ आपके पास 12 है, तो 10 मल्टीप्लाई 12 किया तो ये 12 इसके साथ कट गया, पीछे रह गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0.5 और 10 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है 5, तो ये आपके पास आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द क्वांटिटी ऑफ सैंड फाइन एग्रीगेट नीडेड टू फॉर प्रिपेयरिंग 12 फीट क्यूब ऑफ 1.2 रेशियो टू 1:2:3 कंक्रीट इज इक्वल टू डैश फीट। तो जो आपके पास फार्मूला होता है, इंग्रेडिएंट रेशियो 2 होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंग्रेडिएंट आपके पास 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपके पास 4 आएगा आंसर। इसके अलावा आपके पास सिंपल जो रेशियो फार्मूला होता है सम ऑफ रेशियो, उससे भी आप इस इंग्रेडिएंट को इलादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है जी 4 फीट क्यूब सैंड यूज होगी 12 फीट क्यूब क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर इज कॉल्ड कैम्बर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रोड है, ये रोड की हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो रोड की हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल ऐसे नहीं होती, उसमें इस तरह का आपके पास कैम्बर बनाया जाता है। तो ये जो स्लोप आप देते हैं, ये वाला स्लोप, इसको आप कहते हैं कैम्बर, और जो आपके पास लंबाई के रूप या लैटिट्यूडनल स्लोप होता है उसको आप कहते हैं ग्रेडियंट। तो जो आपके पास ट्रांसवर्स या चौड़ाई के रूप स्लोप होता है आप उसको कहते हैं कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेआउट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जो हाईवे की सेंट्रल लाइन होती है उसको ग्राउंड के ऊपर लगाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं जी, अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज एट हॉरिजॉन्टल कार विल कंटेनिंग द इफेक्ट डैश फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसको ख़त्म करने के लिए रोड पे हमने आउटर जो एज होता है उसको ऊपर करते हैं, जो इनर एज होता है उसको नीचे करते हैं। सिंपल एज दैट, इसको हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये आपके पास आउटर है, ये आपके पास इनर है, तो हम इतना स्लोप देते हैं किसी भी रोड पे, इसको हम सिंपल एज दैट सुपर एलिवेशन भी कहते हैं। तो सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी ट्रैप आर यूज्ड टू प्रोवाइड प्रिवेंट। सबसे पहले आपने ये पब्लिक हेल्थ से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो पब्लिक हेल्थ में आपने ये जो ट्रैप्स हैं इसके लिए आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो बैड स्मेल्स होती हैं, जो गैसेस होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास ट्रैप है, वो बैड स्मेल को यूज़ करने के लिए हम बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आर। जो सरफेस सोर्स है, रिवर भी सरफेस सोर्स में आता है, लेक्स भी आती हैं, किनाल्स भी आती हैं, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ रॉ सीवेज। तो रॉ सीवेज हमेशा वो वाली सीवेज होती है जो कि ट्रीटमेंट से पहले होती है, तो यहाँ पे विदाउट ट्रीटमेंट जो सीवेज होगी उसको हम रॉ सीवेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्राई वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम हाउसेज, रोड्स एंड मार्केट्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सिंपल एज दैट, जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट से जो टर्म आपको मिलती है वो यहाँ पे सिंपल गार्बेज मिलती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिक्चर यू टू चेक दी फाउल गैसेस। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया है कि जो गैसेस की बात यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपने सिंपल एक ऑप्शन लगाना है ट्रैप। तो यहाँ पे जो फाउल गैसेस होती हैं उसके चेकअप के लिए जो आपने फिक्चर यूज़ करना है वो ट्रैप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेजी फार्मूला इज कैलकुलेटेड वेलोसिटी। चेजी फार्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर पर सेकंड इज नोन एज। जो मीटर पर सेकंड में हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है चेजी फार्मूला में, वो होता है जी c इंटू एम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पॉइंट थ्रू विच द होल एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर में बी एज्यूम टू दी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड। यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे स्टेटमेंट में उसने जो टर्म यूज़ की है वो यूज़ किया है एरिया। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे पूरे के पूरे जो बॉडी है उसके एरिया को कंसिडर किया जाए उसको हम सेंट्राइड कहते हैं। तो ऐसा अगर यहाँ पे मास होता, द पॉइंट थ्रू विच द होल मास ऑफ द प्लेन फिगर, तो उसकी जगह पे होता है जी सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे चूंकि उसने एरिया यूज़ किया तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेंट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ डायमीटर इज नोन एज इज विल बी पाई डी 4 डिवाइडेड बाय 64। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन विल बी पाई डी 4 डिवाइडेड बाय 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। स्ट्रेन आपके पास उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन बेसिकली कहते हैं जी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो गए, कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ बीम विद वन एंड फाइंड एंड अदर फ्री इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। ऐसा बीम जिसके एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो, तो ऐसी बीम को आप कहते हैं कैंटिलीवर बीम। अगला क्वेश्चन है आपके पास इस्लामियात से, किस सिफ्त की बुनियाद पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की कुरान मजीद में तारीफ़ की गई। तो जो ज़्यादातर तारीफ़ की गई कुरान पाक में सहाबा की, वो इसार की बिना पे हुई। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो है इसार। अगला क्वेश्चन है जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी किस सहाबी से हुई थी? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कुरान और हदीस में किस चीज़ को बेहतरीन इबादत करार दिया गया? तो कुरान और हदीस में जो बेहतरीन इबादत करार दिया गया वो दुआ को करार दिया गया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ पैदा हुए? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है, रोज़े से इंसानी नफ्स का डैश हो जाता है? तो रोज़े से इंसानी नफ्स का तज़किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जैसा कि मैंने कंपोजिशन में बताया कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके पास पाक स्टडी के होंगे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास पाक स्टडी से है। डैश टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 दिसंबर 2 दिसंबर 1988। 2 दिसंबर 1988 को किसने
एज अ प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाया, तो 2 दिसंबर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने हल्फ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप होती है आपके पास पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, वो है जी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1956 का आइन था उसमें बंगाली को और उर्दू को जो नेशनल लैंग्वेज है उसके तौर पे कंसिडर किया गया। यह आपने ध्यान में रखना है। 1956 के आइन में और 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों जो थी वो आपके पास नेशनल लैंग्वेजेस थी, और 1973 के आइन में उर्दू के साथ बंगाली को छोड़ निकाल के इंग्लिश को शामिल किया गया, जो कि 15 साल तक रही। 15 साल के बाद इंग्लिश को ख़त्म करके और अब उर्दू ही सिर्फ एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे के शहर में फाउंड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन एट इलाहाबाद। तो यहाँ पे जब वर्ड इलाहाबाद आ जाए तो आपने सिंपल दो क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। एक तो ये है कि ये 1930 में हुआ, और दूसरा ये है कि ये इल्लामा इकबाल ने इसकी सदारत की थी। तो यहाँ पे आपके पास इन डैश 1930 विच वाज प्रेजेंटेड ओवर बाय इल्लामा इकबाल।